आज हम कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे कि कोरोना वायरस का डेटा मैनिपुलेट करके लोगों की ओपिनियन को कैसे शेप किया जा रहा है। लोगों की ओपिनियन को कैसे शेप किया जाता है, इसको समझने के लिए प्रोफेसर नाम चॉम्स्की की एक बहुत अच्छी बुक है। उसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि मीडिया को हाईजैक करके, डेटा को मैनिपुलेट करके लोगों की ओपिनियन को कैसे चेंज किया जाता है। चलिए अब हम इस बात को छोड़ते हैं और अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जो कोरोना वायरस की केस फैटिलिटी रेट है वो 3% रिपोर्ट की जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें से 3 की मौत हो जाएगी। ये इसका लिटरल मीनिंग है और ये बहुत सिंपल है। लेकिन रियल लाइफ ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। ये इसलिए इतना सिंपल नहीं है क्योंकि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं उनको दो कैटेगरीज में डाला जाता है। पहली कैटेगरी होती है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स। जिन लोगों को इन्फेक्शन होता है उनमें बीमारी के सिम्टम देखते हैं, यूजुअली उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इन लोगों की प्रोपोर्शन तकरीबन 20% होती है। और जो नेक्स्ट रिमेनिंग 80% लोग होते हैं वो होते हैं एसिम्टोमेटिक केसेस। जिनको इन्फेक्शन होता है उनमें बीमारी के सिम्टम नहीं दिखते, उनको पता ही नहीं चलता कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। और उनके मतलब बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो गई होती है। अगर फ्यूचर में कभी इनका टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे एंटीबॉडीज डिटेक्ट होती है, जिससे पता चलता है कि इनको कभी पे किसी जगह पे इन्फेक्शन रहा होगा। अब ये जो है सिम्टोमेटिक केसेज 20% है और एसिम्टोमेटिक केसेज है 80%। और केस फैटिलिटी रेट CFR जो रिपोर्ट की जा रही है वो 3% है। अब ये जो है CFR ये एग्जैजरेटेड पिक्चर है। और अब जो डेथ रेट है, एक्चुअल डेथ रेट है, उसको समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी। पहले स्टेप में हमें निकालना जो मतलब सिम्टोमेटिक केसेस है जो कि 20% है, उनका 3% निकालना होगा। 20% का 3% होता है 0.006%। अगर अब हम इस फिगर को 0.006 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो ये आता है 6/1000। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर 1000 लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो तो उसमें से 6 की मौत हो जाएगी। 1000 में से 6 मरना और 100 में से 3 मरना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉमन फ्लू की डेथ रेट है वो भी तकरीबन इसी 0.006% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि जो CFR रिपोर्ट की जा रही है 3% है, वो बहुत ज़्यादा है। जो एक्चुअल डेथ रेट है कोविड-19 की जो कि है सिर्फ 0.006%। अब ये हमारी कैलकुलेशन है, लेकिन डॉक्टर सुमित्रा गुप्ता जो कि प्रोफेसर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनका कहना है कि एक्चुअली 1000 में से 6 नहीं मरते हैं बल्कि 10,000 में से 1 मरता है। अब ये उनकी कैलकुलेशन है। हमारा पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस करने का था कि मतलब सिंपली डेटा को मैनिपुलेट करके कैसे फिगर को 3% से 0.006% से 3% मतलब लिया जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है डिस्कस करने के लिए कि वो रिगार्डिंग है जो अभी डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अबाउट 98% पीपल इन द कश्मीर वैली आर प्रोन टू द कोविड-19 इन्फेक्शन। कि कश्मीर में तकरीबन 98% लोगों को कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब इस 98% वाली फिगर को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। इसको एनालाइज करने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी होगी। पहला होता है रिप्रोडक्शन नंबर किसी भी पैंडेमिक में, और दूसरा होता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन। जो रिप्रोडक्शन नंबर होता है, चाहे कोरोना वायरस हो या और कोई वायरस हो, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक बंदा जिसको इन्फेक्शन है वो आगे जाके कितने और को इन्फेक्ट मतलब कर सकता है। जो कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर है R0 है, वो 2 बताया जा रहा है, 2। इसका मतलब ये है कि एक बंदा 2 को इन्फेक्ट करेगा, 2 4 को इन्फेक्ट करेगा, 4 8 को इन्फेक्ट करेगा, 8 से 16, 16 से 32। ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेंगे। जब ये स्टेजेस ऐसे ही चलते रहेंगे, जब इसका 33rd स्टेज आ जाएगा, मतलब 33वां साइकिल स्टेज आ जाएगा, तो उस समय पे पूरी सारी ग्लोब की पॉपुलेशन जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी होगी। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा इसलिए नहीं होता, इसमें नेचुरल बैरियर्स होते हैं और ये एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल मॉडल को फॉलो करता है। होता क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब पहला बंदा 2 को इन्फेक्शन करेगा, 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, जब से 8 से 16 को पहुंचता है तो फिर 8 बंदे 16 मतलब 8 से फिर 16 को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, सिर्फ 15 को हो जाते हैं। जो एक बंदा बचता है वो ऑलरेडी इम्यून होता है इस डिजीज को। और जब फिर ये 16 से 32, तो 32 इन्फेक्ट नहीं होते बल्कि 31 ही होते हैं। ये एक प्रूवन फैक्ट है, वो सारे रिसर्चर इस पे एग्री करते हैं। जैसे जैसे आगे ये चलता रहता है, जो ससेप्टेबल पीपल होती है उनकी मतलब जो प्रोपोर्शन है
टारगेट जो इस वायरस का होता है उनकी तादाद कम होती रहती है। इसको साइंटिफिक टर्म में कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ससेप्टेबल पीपल। ये पहली बात है। अब दूसरा होता है रेट ऑफ ट्रांसमिशन। रेट ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि जो ये इन्फेक्शन है, चाहे पेंडेमिक हो चाहे और कोई इन्फेक्शन डिजीज हो, तो वो कितनी तेज़ी के साथ फैलता है। ये 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इसका मतलब फोर्थ फैक्टर है वो होता है प्रपोर्शन ऑफ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। अब एक टारगेट पॉपुलेशन में लोग कितने बच्चे हैं जिनको ये वायरस इन्फेक्ट कर पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोरोना वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर 2 है, तो जैसे जैसे ये साइकिल आगे चलते रहेंगे उन लोगों की तादाद कम होती जाएगी जिनको ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो स्लो डाउन होता है। और जैसे रिप्रोडक्शन नंबर है, मतलब जो साइकिल है वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं। एक स्टेज इस पेंडेमिक में ऐसा पहुंचता है जब इस वायरस को इतने ज़्यादा लोग नहीं मिलते जिनको ये इन्फेक्ट कर पाए। उसके बाद क्या होता है कि ये पेंडेमिक पहले स्लो डाउन हो जाता है और बाद में ये रिवर्स में चला जाता है। उस स्टेज को कहते हैं मेडिकल साइंस की टर्म में हर्ड इम्यूनिटी। जो कोरोना वायरस पे एग्री किया जाता है कि तकरीबन इस पे हर्ड इम्यूनिटी 60% पे डेवलप हो जाएगी। मतलब जब 60% लोगों को दुनिया में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये पेंडेमिक पहले स्टॉप हो जाएगा, बाद में ये रिवर्स में चला जाएगा। ये कभी भी 70%, 80% या 100% लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। जो रिसेंट ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे डेडली पेंडेमिक माना जाता है वो 1918 का H1N1 इन्फ्लुएंजा है, जिसमें तकरीबन 50 से 100 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। उस पर भी हर्ड इम्यूनिटी मतलब जो है वो 65% पे डेवलप हुई थी। अब ये बंदा कह रहा है कि 98% लोगों को कश्मीर में या इंडिया में मतलब कोरोना वायरस, दे आर प्रोन टू द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसने ये 98% वाली फिगर के पीछे उसका लॉजिक क्या है। बट फॉर मी इट शोज इज रेडिकुलस अमाउंट ऑफ इग्नोरेंस।